मंगलाचरण। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जीवमजीवं दवं जीर्णवरवसहेन जीर्णनितीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की तीसरे नंबर की गाथा पर हमारी चर्चा चल रही है। गाथा का पाठ यहाँ से करते हैं 12वें पृष्ठ पे। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमावाण पाणोय ववहारासो जीवो निच्छैण दोदु चेदना जस। देखिए, जो तीनों कालों में चार प्राणों से जीता है। चार प्राण कौन कौन से? इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। और इसी को भेद करके देखें तो 10 प्राणों से जो जीता है। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। जो तीनों कालों में 4 प्राण अथवा 10 प्राणों से जीता है वह जीव है। और वास्तव में निश्चय से जिसके चेतना प्राण पाए जाते हैं, चैतन्य प्राण पाए जाते हैं, वह जीव है। यहाँ एक प्रश्न खड़ा हो सकता है कि जिसके तीनों कालों में प्राण पाए जाए वह जीव है, माने भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, तीनों ही कालों में जिसके 10 प्राण पाए जाए कि वह जीव है। तो फिर ये जो परिभाषा है वो सिद्ध भगवान पे कैसे घटित होगी? कि सिद्ध भगवान तो अभी 10 प्रकार के प्राणों से रहित हो गए, तो फिर वो जीव है या नहीं है? ये तो मूल आचार्य की ही गाथा है ना, तिक्काले चदुपाण, कि जो तीनों कालों में 4 प्राणों से जीता है कि वह जीव है। तो इसके संबंध में एक पॉइंट तो कल हमने देखा था कि भूत नए गम नए से जो वर्तमान में सिद्ध भगवान है कि वे भी संसारी थे। तो इस अपेक्षा से वो तीनों काल उन पे घटित हो सकते हैं। दूसरी बात कि जब हम भूत, वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं तो वर्तमान को छोड़कर के जितना आगे आने वाला समय है वह सब भविष्य काल है। माने एक समय के बाद का जो समय है वो भी भविष्य काल ही तो है। माने जब तक सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं हो जाते हैं तब तक का आगामी जितना काल है वह सब भविष्य काल है। तो इस अपेक्षा से भी वो तीनों काल घटित हो जाते हैं कि वर्तमान को छोड़कर के जितना समय बीत गया है वो तो भूतकाल में आ ही गया। वर्तमान काल तो वो एक समय का है ही, और इस भूत और वर्तमान काल को छोड़ करके सिद्ध दशा तक जितना आगामी काल है वह सब भी भविष्य काल ही है। तो इस अपेक्षा से भी तिक काले चदुपाणा कि जो तीनों कालों में 4 प्राणों से जीता है वह जीव है। एक और
पॉइंट के माध्यम से इसको समझा सकता है। एक और व्याख्या इसकी संभव है कि जो तीनों कालों में चार प्राणों से जीता है, तो यहाँ पे मात्र एक जीव की बात नहीं है, यहाँ पे सामान्यतः सभी जीवों की बात की गई है। और उसमें भी जो समस्त संसारी जीव हैं कि उनकी मुख्यता से बात कही गई है कि जितने भी जीव है, समस्त संसारी जीव है, कि वो तीनों ही कालों में, भूत, वर्तमान और भविष्य, कि उसमें इन चार प्राणों के साथ ही पाए जाते हैं। तो जिनके चार प्राण पाए जाते हैं उन्हें यहाँ पे जीव कहा गया। मानिए तो अलग अलग अपेक्षाओं के माध्यम से यह बात समझाई जा रही है। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि सामान्यतः कि जो संसारी जीव हैं उनके चार प्राण पाए जाते हैं। तो जिनके चार प्राण पाए जाते हैं कि वह जीव है, और वास्तव में तो यह जीव अपने चैतन्य प्राणों से ही जीता है। देखिए गाथा, तीनों कालों में इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन चार प्राणों को जो धारण करता है वह व्यवहार नय से जीव है, और निश्चय नय से जिसको चेतना है वह जीव है। तो जीव कितने प्रकार के हुए कि एक व्यवहार का जीव और एक निश्चय नय का जीव। तो जीव कितने हुए? बच्चों को जब वो गिनती पढ़ाते हैं, जैन दर्शन की गिनती, तो एक में क्या बताते हैं कि एक आत्मा होती है। एक आत्मा होती है माने यहाँ तो दो आत्माएं हो गई ना, एक व्यवहार की और एक निश्चय की। कि अरे भाई, जीव तो एक ही होता है, लेकिन जीव को कथन करने का तरीका तो ये वो दो है। व्यवहार नय से कथन किया और निश्चय नय से कथन किया। जो कथन किया गया है वो किसका किया गया? वो तो एक वस्तु का ही किया गया है, लेकिन उस एक वस्तु को देखने के नजरिए वो अनेकों हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि ये एक व्यवहार का जीव है और एक निश्चय का जीव है। कि व्यवहार का जीव कहा गया है, देखने का नजरिया है, जीव तो एक ही। देखिए टीका प्रारंभ करते हैं। 4 बजे रात को उठे थे, सोच रहे थे कि वकील साहब पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कहाँ गए, तुम भी आ गए वकील साहब। चलिए टीका। तिक्काले चतुर्बाणा, तीनों कालों में जीव को चार प्राण होते हैं। वे कौन से? इंद्रिय बल माऊ आण पाणो, अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्षभूत छायु शमिक इंद्रिय प्राण है। देखिए तीनों कालों में चार प्राण होते हैं इस जीव के, और वो चार प्राण कौन कौन से हैं? इंद्रिय बल माऊ आण पाणो, या इंद्रिय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। यहाँ पे एक आप विशेषता देखेंगे कि इंद्रियों को, माने शरीर को तो प्राण के अंतर्गत लिया, लेकिन मोह राग द्वेष इनको प्राणों के अंतर्गत नहीं है। अगर ले लेंगे तो अनंत सिद्ध कि भाई जैसे शरीर है, 5 इंद्रियां हैं, इनका संबंध अनादि काल से है, तो इन्हें प्राण कहा गया है। तो फिर इस अपेक्षा से तो मोह राग द्वेष को भी प्राण कहना चाहिए ना। ये भी तो अनादि काल से जीव के साथ पाए जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ आपको संसारी जीव दिखाई देंगे तो वहाँ वहाँ ये मोह राग द्वेष तो दिखाई देते। तो इन्हें प्राण क्यों नहीं कहा गया? अनादि काल से इनका भी तो साथ संबंध चला आ रहा है ना। वास्तव में विचार किया जाए तो मोह राग द्वेष प्राण है या प्राणों के घातक है? अरे गंभीरता से विचार किया जाए तो ऊपर ऊपर से देखने पे ऐसा लग सकता है कि भाई मोह राग द्वेष भी तो अनादि से चले आ रहे हैं, तो देवी तो प्राण कह सकते थे।
चलिए शुद्ध नए से नहीं, अशुद्ध नए से कह देते कि वो प्राण क्यों नहीं है? क्योंकि मोह राग द्वेष के कारण वो चैतन्य की स्थिति तो होती ही नहीं है, लेकिन वो शरीर की स्थिति में भी कारण नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या? मोह देश ना हो फिर भी शरीर ले सकता है। कि हम कितना मोह राग द्वेष करें कि शरीर की स्थिति बनी रहे, मैं जैसा हूं, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय बनी हुई है कि वो बनी रहे। कितना मोह राग द्वेष करें। और अच्छा, यदि मोह राग द्वेष चला जाएगा तो ये शरीर चला जाएगा? ये भी नक्की नहीं। अनंत दशा में ना मोह है, ना राग है और ना द्वेष है, लेकिन तब भी शरीर की स्थिति है या नहीं है, या समान जाति द्रव्य पर्याय है या नहीं है। मानी दोनों ही अपेक्षाओं में जब हम देखें, दोनों ही स्थिति में देखें, तो ये चैतन्य और इस शरीर की स्थिति में वो मोह राग द्वेष कारण नहीं बनते। ये तो उल्टा हमारे चैतन्य प्राणों के घातक है कि मोह राग द्वेष हमारे दुख में निमित्त नहीं है, ये उपादान रूप है, ये दुख ही है। बात समझना कि मोह राग द्वेष दुख के निमित्त नहीं है, ये उपादान है, ये दुख रूप है, ये चैतन्य प्राणों के विपरीत है। इसलिए मोह राग द्वेष को व्यवहार से भी वो प्राण नहीं कहा गया, क्योंकि वो प्राण नहीं है, वे तो प्राणों के विपरीत, वो और उल्टा हमें दुखी करने वाले हैं, दुखमय है। तो चार प्राणों के अंतर्गत इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इनको लिया गया है। अब देखिए, बहुत सुंदर रीति से यहाँ पे एक एक प्राण का वर्णन कर रहे हैं। अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्षभूत छायोशमिक इंद्रिय प्राण है। अब देखिए, इंद्रिय प्राण को कैसे परिभाषित किया है कि अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्षभूत, माने पहले शुद्ध चैतन्य प्राण की स्थापना की कि वो जीव का जीवत्व किससे है? शुद्ध चैतन्य प्राणों से। और उसके जो प्रतिपक्षभूत है, प्रतिपक्षभूत माने जैसे आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है ना, तो एक टीम होती है और उसके प्रतिपक्ष दूसरी टीम होती है। तो ऐसे ही एक तरफ तो वो चैतन्य प्राण है और उसके प्रतिपक्ष में कौन है? कि वो ही इंद्रिय प्राण, माने उसके विपरीत है, उसके शत्रु रूप है। मूल टीका में तो वो शब्द भी लिया है कि अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राणात प्रति शत्रु पक्ष भूतः, कि उसके शत्रु रूप है, प्रतिपक्ष रूप है। तो अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्षभूत छायोशमिक इंद्रिय प्राण है। अब इंद्रिय प्राण है, ये तो बात हमें ख्याल में आ जाती है कि स्पर्शन, रचना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांच इंद्रियां हैं। लेकिन इसके साथ एक शब्द जोड़ा, क्या? छायोशमिक इंद्रिय प्राण है। छायोशमिक माने किसी को कितनी इंद्रियां, किसी को कितनी इंद्रियां नहीं, इंद्रियां दो प्रकार की, ये अपन ने पढ़ा भी होगा, द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय। तो द्रव इंद्रिय तो जो हमें रचना दिखाई देती, ये आंख है, ये नाक, घ्राण इंद्रिय है, ये कर्ण इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, तो ये तो हमें प्रत्यक्ष में दिखाई दे रही है, ये द्रव इंद्रिय माने जो संरचना है। अब भाव इंद्रिय किसे कहते हैं? किसे कहना? मेरा जो उपयोग कि वो जो जानने की शक्ति है, माने जो छायोशमिक ज्ञान है, स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से, माने वो जो स्पर्शन इंद्रिय जिसके ज्ञान में निमित्त बन रही है, तो जो ज्ञान है वो छायोशमिक भाव है, वो भाव इंद्रिय है। ज्ञान किसी व्यवहार को बोले, माने एक तो ये चक्षु इंद्रिय, और चक्षु इंद्रिय के कारण वो जो ज्ञान हुआ है, वो चक्षु इंद्रिय जिस ज्ञान में निमित्त बनी है, वो जो छायोशमिक ज्ञान है, वो भाव इंद्रिय है। और यहाँ पे वो जो इंद्रिय प्राण किसे कहा जा रहा है?
कि वो भाव इंद्री को यहाँ पे प्राण कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो छायोक्षमिक ज्ञान है, जो भाव इंद्रिय है, उसमें परिणमन किसका है? वो जो ज्ञान का परिणमन है वो एक चैतन्य का ही तो परिणमन है। माने जो छायोक्षमिक ज्ञान भी हो रहा है कि वो परिणमन तो वो चैतन्य का ही है ना, वो ज्ञान दर्शन का ही तो परिणमन है, उसको यहाँ पे प्राण कहा जा रहा है। माने सामान्यता तो ये वर्णन किया जा सकता है कि वो 5 इंद्रियों को प्राण कहा गया, लेकिन उसमें भी ब्रह्मदेव सूरी ने थोड़ा सा सूक्ष्मता से उसको पकड़ा है कि द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय 2 प्रकार की इंद्रियां है, और उसमें भी भाव इंद्रिय को यहाँ पे इंद्रिय प्राण के अंतर्गत लिया जा रहा है। माने यहाँ पे द्रव इंद्रिय भाव इंद्रिय दोनों को ही लिया जा सकता है। द्रव इंद्रिय को लेंगे तो अनुच्चरित असद्भुत व्यवहार में, थोड़ा स्लो मैंने बोला है तो थोड़ा सा दिमाग में प्रोसेस हो सके। कौन से नए से? अनुच्चरित असद्भुत व्यवहार में, आत्मा से भी बाहर है लेकिन ये शरीर के अंदर है, एक क्षेत्र का संबंध है ये इंद्रियों का, इसलिए अनुच्चरित असद्भुत व्यवहार में। तो इस अपेक्षा से वो द्रव इंद्रिय को भी प्राण कहा जा सकता है। और यहाँ पे जो छायोक्षमिक इंद्रिय प्राण लिया है, माने जो भाव इंद्रिय है कि वो उपचरित सद्भुत व्यवहार नय का विषय बनता है। ये जो छायोक्षमिक भाव है कि वो उपचरित सद्भुत व्यवहार में, माने इसकी सत्ता वो आत्मा में है। ऐसे छायोक्षमिक भाव को यहाँ पे इंद्रिय प्राण कहा है। समझ में आ रहा है? जी। ख्याल में आ रहा है? देखिए, अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्षभूत छायोक्षमिक इंद्रिय प्राण है। अब 3 बल की चर्चा। अनंत वीर लक्षण बल प्राण से अनंतवे भाग प्रमाण मनोबल वचन बल और काय बल रूप प्राण है। मानी ये भी परिभाषा कितनी सुंदर रीति से की है कि 3 बल का वर्णन किया जा रहा है। और स्टार्टिंग कहां से की कि ये जो 3 बल बताए जा रहे हैं ये वास्तव में बहुत कमजोरी है। नाम तो बल दिया है और लेकिन परिभाषा क्या दे रहे हैं कि अनंत वीर लक्षण है। माने शक्ति कितनी है? अनंत शक्ति है, और उस अनंत शक्ति के अनंतवें भाग मात्र ये इंद्रिय माने मन वचन और काय बल है। माने नाम में तो बल है और दिखाया क्या जा रहा है? क्या है? या ये रहा कि तुमने अपनी आत्मा के इतना घात किया काय पे खिला रहा है? लेना पड़ा। जैसे टाइफाइड का मरीज होता है बगैर बैठ के नहीं चल सकता, इतनी कमजोरी है कि कमजोरी का प्रतीक है ये। बराबर। तुमने अपनी आत्मा के इतना घात आत्मा किया। की कमजोरी कि बात बल की चल रही है और बताया ये जा रहा है कि मान में मत आ जाना। मन बल है, वचन बल है, काय बल है। पराधीनता है ना। साहब मेरे शरीर में बहुत शक्ति है, 10-10 किलो 20-20 किलो वजन ऐसे ही उठा लेता हूँ। कि साहब ये देखो तो ये बल कहीं कैसे? अनंतवा भाग का है। माने मेरी जो शक्ति है उसके सामने ये जो शक्ति है, ये जो बल है, ये अनंतवे भाग मात्र है। और अनंतवा भाग कितना सा है? माने नाम मात्र भी नहीं है। देखिए, अनंत वीर लक्षण बल प्राण से अनंतवे भाग प्रमाण मनोबल वचन बल और काय बल रूप प्राण है। अब इसमें भी अंतर समझना। जैसे इंद्रिय में यहाँ पे अंतर किया कि द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय, कि वो छायोक्षमिक भाव रूप जो छायोक्षमिक भाव है वह भाव इंद्रिय है। ऐसे ही मन बल वचन बल और काय बल। तो मन बल माने वो जो अष्टदल कमल के आकार का मन होता है, जो उसमें शक्ति होती है। वचन बल माने वो वचनों में शक्ति है। काय बल माने वो शरीर में शक्ति है। तो ये तो शरीर की शक्ति की बात हुई ना, यहाँ तो जीव की चर्चा चल रही है।
ये जो मन वचन और काय है ये तो पुद्गल है ना, तो ये तो पुद्गल की शक्ति हुई। मन बल है, वचन बल है, काय बल है, तो ये जो बल है ये तो पुद्गल का जड़ का बल हुआ। जीव का बल क्या हुआ इसमें? जड़ में बल ही दिखाएं नहीं, कैसे आप? जड़ में बल ही दिखाएं नहीं। कैसे? तो मेरा और जितना जिंदगी के माध्यम से दिखाएं। न मन में बल है न वचन में बल ही नहीं कि है। जैसे द्रव इंद्रिय और भाव इंद्रिय में इसको घटित किया ना, ऐसे ही ये जो मन वचन काय है कि ये तो मात्र निमित्त मात्र है, कि वो जो शक्ति है वो आत्मा की स्वयं की सहज शक्ति है। माने मन बल वचन बल काय बल कहकर के कि शरीर की अपेक्षा देखेंगे तो ये तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय बनेगा। और वो जो चैतन्य की शक्ति है वो वास्तव में बल है, मन बल वचन बल काय बल, वो उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं का विषय जो बनेगा। देखिए, तो अनंत वीर लक्षण बल प्राण से अनंतवे भाग प्रमाण मनोबल वचन बल और काय बल रूप प्राण है। और कैसा आयु कि अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत उससे विलक्षण सादी शांत आदि और अंत सहित आयु प्राण है। और आयु प्राण का वर्णन कहां से किया? ये पहले तो ये नक्की करना कि वो आत्मा कैसा है, जीव कैसा है, कि अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत, कि वर्णन आयु प्राण का कर रहे हैं। और बता क्या रहे हैं कि जीव कैसा है कि अनादि अनंत है, माने ना जिसकी आदि है और ना जिसका कभी अंत होने वाला है। ऐसा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत, उससे विलक्षण सादी शांत। सादी शांत माने सा माने सहित, आदि माने प्रारंभ, तो जो प्रारंभ से सहित हो वह सादी और शांत। यहाँ पे सादी है, शादी नहीं। आदि नहीं। सा और शा का अंतर। सादी माने आदि से सहित और शांत। शांत माने अब यहाँ पे भी शांत नहीं है, शांत माने अंत सहित वह शांत। तो सादी शांत आदि और अंत रहित ऐसा आयु प्राण है। माने आदि और अंत के साथ कि ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है कि शरीर का बदलना माने क्या? आयु पूर्ण हो जाना मतलब क्या? कि आयु पूर्ण हो गई, इसका मतलब कि जो शरीर है कि इसका संयोग छूट करके अब वो दूसरा नया शरीर धारण कर लिया। तो जो नया शरीर धारण किया इसका मतलब उसका प्रारंभ हुआ है, तो ये आदि हुई। और इस शरीर का संयोग छूट गया इसका मतलब ये अंत हो गया। लेकिन ये जो आदि और अंत की व्यवस्था है ये तो शरीर के संयोग की बात है कि जहां शरीर का संयोग हुआ तो उसे आदि कह दिया, ये प्रारंभ। और जहां इस शरीर का संयोग छूट गया उसे अंत कह दिया कि ये अंत हो गया है। लेकिन वास्तव में तो इस संयोग का प्रारंभ और संयोग का अंत है। वो चैतन्य तो अनादि अनंत है। तो निगोद अवस्था में भी वो चैतन्य प्राणों से ही जीवित है। वो आयु से जीवित नहीं है। उस समय भी वो आयु तो पूर्ण हो जाती है, आयु तो नष्ट हो जाती है। सिद्ध भगवान को की तो अब आयु ही नहीं है। सिद्ध भगवान की कितनी आयु है? महावीर भगवान की तो आयु थी, कितनी आयु थी? 72 वर्ष की आयु थी। लेकिन जो अब सिद्ध बन गए हैं वो महावीर के जीव की अब कितनी आयु है? उनकी आयु नहीं है। मानिए संयोग की आयु तो हो सकती है लेकिन ये चैतन्य प्राण की आयु नहीं है। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो आयु की बात चल रही है
कि आयु माने क्या, कि आयु कर्म के उदय से जितना स्थिति काल बना रहे कि वो आयु है, कि मात्र इसका नाम आयु है? क्या वो आयु के कारण, आयु कर्म के कारण वो जीव की स्थिति शरीर में होती है? बहुत शांति से समझना इस बात को। जैसे ऊपर हम घटित करके आए हैं ना कि द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, मन वचन और काय बल, तो ये तो जड़ का बल हुआ, और वो आत्मा की शक्ति वो वास्तविक मन वचन काय बल है। ऐसे ही आयु, कि आयु किसका नाम, कि आयु कर्म का उदय, उसका नाम आयु। कि व्यवहार से निमित्त की अपेक्षा वह भी आयु है, लेकिन वो आयु कर्म के कारण वो जीव की स्थिति शरीर में हो, ऐसा एकांत से मानना, तो इसका मतलब तो पराधीनता हो गई कि आयु कर्म के कारण ये जीव इस शरीर में स्थित है, तो ये तो पराधीनता हो गई या नहीं हो गई? लक्षण जो है वो कर्म के अधीन हो गए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया या नहीं हो गया? संबंध को दिखा कैसे? तो संबंध बताने के लिए तो वर्णन किया ही है, सादा संबंध नहीं है, संयोगी संबंध है। लेकिन ये भी समझना आवश्यक है कि शरीर में रहने की शक्ति वो जीव की स्वतंत्र शक्ति है। कोई शरीर में रह रहा है, इस शरीर में स्थिति करने योग्य शक्ति वो जीव की अपनी शक्ति है। कि साहब ऐसी कैसी शक्ति है जो शरीर में रह जाए? ऐसी है परम साहब ऐसी भी आत्मा में शक्ति है। विशेषण तो आए ना, स्वदेह प्रमाण। आत्मा कैसा है? स्वदेह प्रमाण है, अपने देह प्रमाण रहे ऐसी शक्ति कि वो शरीर ने बांध कर रखा है। कि आत्मा में यदि शक्ति ना हो तो शरीर में इतनी सामर्थ्य है कि वो आत्मा को शरीर में रोक सके? कि अरे भाई, वो आत्मा में स्वयं ऐसी शक्ति है कि वो स्वदेह प्रमाण रहता है। कि ऐसे ही यहाँ पे ये आयु कर्म कि किससे जीवित है? कि आयु से जीवित है। तो आयु का वास्तविक अर्थ क्या? कि आत्मा में एक ऐसी सहज शक्ति है कि जिसके कारण वो इस शरीर में स्थित है, और उस शरीर के स्थित रहने में वो जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे आयु कर्म कहा जाता है। जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के संबंध में घटित करते ना, कि जब जीव स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का घात करता है तो उस ज्ञान स्वभाव के घात में जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे ज्ञानावरण कर्म कहा जाता है। माने वो ज्ञानावरण कर्म निमित्त है, और वो जीव की उपादानगत योग्यता कि जीव ने स्वयं वो ज्ञान दर्शन स्वभाव का घात किया। ऐसे ही आयु कर्म में कि आयु कर्म निमित्त मात्र है, और वो जीव उस शरीर में रहने की योग्यता उस शरीर, वो आत्मा की सहज शक्ति कि वो आयु प्राण। बात ख्याल में आ रही है? अरे हाँ जी या ना जी? उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि दीपक है, उसका उजियारा सब में फैलता है, लेकिन उसको निमित्त में तुम मटके में रख दोगे तो कितना है? मटके के आकार ऐसे जिस शरीर में है उसके आकार के संग हो जाता है, फिर फैल जाते हैं उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंद्रिय, बल, आयु और अंतिम कौन सा बचा? श्वासोच्छ्वास। श्वास और उच्छ्वास के परावर्त से उत्पन्न खेद रहित विशुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत कि श्वासोच्छ्वास रूप प्राण है। क्या वर्णन किया? कि श्वास और उच्छ्वास के परावर्त से उत्पन्न खेद रहित, कि श्वास और उच्छ्वास इसमें तो खेद है, लेकिन इस खेद से रहित विशुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत वो श्वासोच्छ्वास रूप प्राण है। माने यहाँ पे भी सबसे पहले तो ये बताया कि ये जीव अपने विशुद्ध चैतन्य प्राण से ही जीवित है, और ये उससे विपरीत वो श्वासोच्छ्वास रूप प्राण है।
माने ब्रह्मदेव सूर्य की विशेषता आप कहें कि प्रारंभ में ही कह के आए थे कि ये अध्यात्म शास्त्र है, और अध्यात्म शास्त्र में कि हमेशा एक पक्ष वो आत्मा का ही बना रहेगा, जी कि जो भी बात होगी वो आत्मा की तरफ से होगी, आस्तिक अजीब की तरफ से बात नहीं होगी। आस्तिक अजीब की बात भी करनी होगी तो पहले बात किसकी होगी? स्वयं की कि पहले आत्मा की बात होगी। कि बात कर रहे हैं चेत प्राणों की, और 10 प्राणों की बात चल रही है, इंद्रियों की बात चल रही है, और प्रारंभ कहां से करते हैं? अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य से बात चल रही है बल की, और बात प्रारंभ कहां से करते हैं? शुद्ध चैतन्य बल से। माने हमेशा एक पक्ष वो आत्मा, माने पढ़ने की रीति शैली भी हमें बता रहे हैं आचार्य कि ग्रंथों का अध्ययन कैसे करना, कि अजीब जीव अजीब का वर्णन किया है ना, तो अजीब का वर्णन किस तरह से पढ़ना, वो तरीका यहाँ पे बता रहे हैं प्रमुखता उसमें पहले जीव की है ही स्वयं की कि अजीब का वर्णन अजीब को समझने के लिए नहीं किया है, अजीब का वर्णन उससे भिन्न वो जीव को समझने के लिए किया है। तो अजीब के भेद प्रभेद तो समझ लिए कि 5 इंद्रियां होती हैं, 3 बल होते हैं, आयु होती है, श्वासोच्छ्वास होते हैं, इनके भेद प्रभेद तो हमने समझ लिए, लेकिन ये समझा क्यों? पिछली गाथा में एक पंक्ति में भावार्थ बताया था कि शुद्ध नयाश्रित वो जीव तत्व वो उपाधि है, वो ग्रहण करने योग्य है, और व्यवहार नयाश्रित जो जीव तत्व का वर्णन है वो छोड़ने योग्य है। अब ये भावार्थ पूरे ग्रंथ का भावार्थ कर दिया उन्होंने कि अब हम 10 प्राणों की चर्चा चल रही है, तो 10 प्राणों की चर्चा का भावार्थ क्या निकला? क्या भावार्थ होगा? से भिन्न में कि ये 10 प्राणों की चर्चा पढ़ के भावार्थ ये निकलता है कि 10 प्राणों से रहित मैं एक अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण वाला हूं, जो तिक्काले माने तीनों कालों में जीवित रहता है। इस तरह से आपको ग्रंथ का अध्ययन करना पड़े। वो रीति यहाँ पे वो आचार्य बता रहे हैं कि अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने का तरीका कैसा है। चलिए अभी हम चर्चा यहीं तक रखते हैं, आगे और बहुत सुंदर वर्णन आगे आने वाला है। ये 15 मिनट हो रहे हैं, 9:30 तक ही ज़्यादा अपन रखते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत लेट हो जाता है, 9:45 तक। वो डेली संभव भी नहीं हो पाएगा लेना। अविनाशी में